हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। देखो, और मैं और भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे आप कोई भी मतलब डेफिनेशन उठाओगे, उसी से उसकी करेक्टरिस्टिक्स निकल आती हैं। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स कहाँ से निकली? हमने जो दो डेफिनेशन की थी उन्हीं से हमने ये करेक्टरिस्टिक्स निकाली है। हमने जो स्मिथ एंड एस बर्न वाली जो डेफिनेशन देखी थी उसमें से बताता है अकाउंटिंग आर्ट भी है साइंस भी है, हमने देखा था। तो आप जो डेफिनेशंस होती हैं उनको ही अगर आप तोड़ तोड़ के लिखोगे, जो जो उसमें डेफिनेशन में लिखा है उनको आप समराइज में लिखोगे, उनमें से आप जो समझ के लिखोगे वो सारी आपकी इनकी करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, फीचर्स, कंसेप्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें वही रहती हैं। अब हम एक एक करके इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अकाउंटिंग की, और फीचर्स देखते हैं अकाउंटिंग की क्या होती हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है आपकी? आर्ट भी है, साइंस भी है। जैसे कि हमने देखा था डेफिनेशन में, आर्ट क्या होती है? जो स्पेशल हुनर जो सिर्फ आपके पास ही होता है उसमें। जैसे मान लो आप सिंगर हैं, आपका दोस्त भी सिंगर है, दोनों की आवाज़ में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस मिलेगा। अगर हमने कोई, मान लो हमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है या हमें मीथेन बनानी है, तो उसमें CH4 करेंगे हम, हमें पानी बना रहा है H2O करेंगे हम। इसी तरह से ओजोन हमें लेना है तो O3 करेंगे हम। और अगर हमें इसी तरह से हमें और कोई फॉर्मूला बनाना है, तो वो जो साइंस साइंस और आर्ट में फ़र्क जो ये रहता है, साइंस में रिजल्ट एज इट इज आते हैं, आर्ट में रिजल्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, परसेंट टू परसेंट हुनर होता है आर्ट। जैसे मान लो आप भी राइटर हो, मैं भी राइटर हूँ, हम दोनों एक ही सब्जेक्ट पे बुक लिखते हैं, हमें सब करेक्टर पता है, फिर भी हमारी राइटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे। वो किस वजह से? क्योंकि ये हुनर है, हर आदमी का हुनर अलग रहता है। मान लो एक ही बंदे को दो बंदे, सेम सेम बंदे, दो, मैं हूँ आप हैं, हम किसी एक बंदे की पेंटिंग बना रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। वो किस वजह से? क्योंकि वो आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। किस चीज़ का आर्ट साइंस है? जो ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उनका आर्ट एंड साइंस है। तो दूसरे जो डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की होगी। और हजार, मान लो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, मालिक मर गया, मालिक की बीवी मर गई, मालिक का कुत्ता मर गया, ये नहीं आएंगी। कंपनी है, कंपनी के जैसे मान लो कंपनी में, अगर कंपनी ने माल खरीदा है, माल बेचा है, या बिजनेसमैन ने माल खरीदा है, माल बेचा है, या तो इसमें आएगा। अगर मान लो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनर का कोई फोन चोरी हो गया, वो इसमें नहीं आएगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत सी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो आप इसमें मॉनेटरी टर्म में नहीं डिफाइन कर पाते। जैसे मान लो आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, जैसे कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो कोरोना मॉनेटरी टर्म में तो है नहीं, लेकिन आप हर दुनिया के हर बिजनेस को उसने नुकसान पहुंचाया, तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। रिकॉर्डिंग सिर्फ उन टर्म्स की होगी जो मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं हम। फिर है क्लासिफाइंग। आपने मतलब बहुत तरह का काम किया, फिर जो आपने जो जो बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनको क्लासिफाइंग करेंगे। जैसे मान लो आपने लेजर बनाया, आपने साल में कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितना बिल रिसीवेबल है, कितने बिल पेबल है, कितने मतलब आपके सेल रिटर्न हुए, परचेज, ये सारे क्लासिफाइंग करना आपका काम है अकाउंटिंग का करेक्टरिस्टिक्स है। फिर हमारे पास आता है समराइजिंग। फिर आप उनको सबको समराइज करोगे। समराइज कैसे करोगे? ये तो है नहीं कि आपने पूरे साल जो चीज़ें ली हो, आप फिर तो बुक में लिखी है ना, लेजर में लिखी है सारी चीज़ें। जब तक आप उनको समराइज नहीं करोगे, सेल बुक से, परचेज बुक से, इन सब बुक का बैलेंस मिला के उनको एक जगह लेके नहीं जाओगे ट्रायल बैलेंस में, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप उसको समराइज करने का काम किसका है? ये समराइज करने का काम है आपका अकाउंटिंग का। और ये क्या है? अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स है। फिर आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 6। ये क्या करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जो आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो आपने क्लासीफाई की, जो आपने समराइज की, उनसे आप उनको इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकालोगे। आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फिर आप उससे
प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के साथ साथ आप बैलेंस शीट बनाओगे, फिर उनको आप शेयर होल्डर्स के साथ, क्रेडिटर के साथ, डेटर्स के साथ, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ, प्लस जो मतलब रिसर्चर होते हैं उनके साथ शेयर करोगे, ताकि पब्लिक डोमेन में रहे। सेबी के साथ और जो भी मतलब अधिकारी आते हैं इनकम टैक्स के या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के, उनके सामने भी आप इनको प्रेजेंट करोगे, या फिर ऑडिटर्स आएंगे इन सब के, ताकि वो रिजल्ट इंटरप्रेट कर सके। फिर कम्युनिकेट। अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ताकि अकाउंटिंग लाइक, मान लो आपने कुछ निकाला डेटा, उसे कोई रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे, तो उसे कम्युनिकेट क्या होगा? आपने कोई रिजल्ट इंटरप्रेट किया, ये रिजल्ट इस तरह के होने चाहिए, अगर कोई आदमी को कुछ चीज़ें नहीं भी पता है तो भी वो उससे समझ सके, ये होता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ कह रहे हो और सामने वाला उस चीज़ को समझे एज इट इज, तो है कम्युनिकेशन। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट करने का काम क्या है? ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने देखा इसकी 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, सबकी एक फीचर तो होती है। आपके मान लो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, उसकी भी ये पहली फीचर है। अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी है, या फिर आपकी जो माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, या फिर आपकी जो बिजनेस स्टडीज है, सबकी ये फीचर है पहली। सब में लिख सकते हो आप ये फीचर, ये वाली फीचर सब में लिख सकते हो पहले। वहाँ जैसे मान लो आप लिख रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो आप लिख दोगे वहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। फिर आप लिख रहे हो इंडियन इकोनॉमी, ये बिजनेस स्टडीज एज एन आर्ट, ये सब में आपकी लागू